आकाश के कमरे में कहाँ घुसी चली जा रही हो तुम? तुम्हारी असलियत बताने कि तुमने ही बड़ी बहू जी को गायब करवाया। इससे पहले तुम्हें भी गायब करवा दूं। चुपचाप निकलो यहाँ से। लक्ष्मी चुप रहने वालों में से नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पे? आकाश जी, आपकी ऐश्वर्या जी ने बड़ी बहू जी को गायब करवा दिया। वो कहीं नहीं मिल रही। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर की होने वाली बहू पे ऐसे इल्जाम लगाने की? दादी को हमारी शादी में नहीं आना था, इसलिए वो बाहर गई होंगी। वो बाहर नहीं गई, उन्हें तो इस ऐश्वर्या ने गायब करवाया। और मुझे तो डर लग रहा है उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। Shut up! देखो, हद पार मत करो लक्ष्मी। ऐश्वर्या मेरी होने वाली पत्नी है और उस पर कोई ऐसे इल्जाम लगाए मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीता भैया, हम जानते दादी माँ सब किसी बड़ी मुसीबत में, उन्हें उस मुसीबत से निकालने के लिए हमें कोई रास्ता दिखाई कि हम उन तक पहुंच सके। बड़ी बहू जी, बड़ी बहू जी, बड़ी बहू जी, कहाँ चली गई अब दादी माँ? बड़ी बहू जी, बड़ी बहू जी, बड़ी बहू जी, बड़ी बहू जी, अब ठीक है? बाहर आइए, बाहर आइए, बाहर आइए। एक कमिया, सुमित्रा के बिना ना ये शादी फीकी फीकी लग रही है। इस शादी से नाराज होकर वो घर से चली ही गई हैं। अफसोस आप उन्हें रोता हुआ नहीं देख पाएंगी। वर वधु को बुलाइए। पानी लाया आपके लिए। पर हमें पानी नहीं चाहिए। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हमें किसी ने कहा कि उसके पास नंदनी की खबर है, इसलिए हम यहाँ चले आए। यहाँ तो हमें कैद करने की साजिश चल रही है। हम तो सिर्फ यहाँ पे हमारी नंदनी की उम्मीद पे आए थे, लेकिन कोई क्यों ऐसा करेगा हमारे साथ? आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ घर चलिए। मैं जानती हूँ ये काम किसने किया। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। आप लोग फेरे शुरू कीजिए। रुक जाइए। दादी, क्या हुआ आपको? किसने किया ये सब? इनकी ये हालत आपकी ऐश्वर्या ने की है। आकाश झूठ बोल रही है। ये ना जरूर इन दोनों की कोई चाल है। चाल हमारी नहीं, चाल तुम्हारी है। और हम ये भी जानते हैं तुम ही ने गुंडों को भेजा था। ऐश, क्या दादी सही कह रही है? मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आकाश, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये सब मैंने किया है तो मत करो मुझसे शादी, क्योंकि जिस शादी में शक आ जाता है वो शादी वैसे भी कामयाब नहीं होती। पर मैं एक बात तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारे मुझसे शादी ना करने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं अपनी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूँ मरने। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सच बोल रही थी और ये दोनों के दोनों झूठ। अरे आकाश, रोको उसे। ऐश्वर्या अपनी जान देने जा रही है। अरे वो तुम्हारा पहला प्यार है, जाओ।
लक्ष्मी ने मेरा सारा प्लान बर्बाद कर दिया। पता नहीं वो सुमित्रा दादी कहाँ मिल गई उस बदसूरत को। ऐश, ऐश रुको। ये आकाश पीछे आ रहा है, इसे यकीन दिलाने के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा। दादी माँ, आप ठीक तो है ना? कमिया, ये ऐश्वर्या तो हमारी भी गुरु निकली। आकाश, वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं कूद जाऊंगी। नहीं ऐश, देखो बचपना मत करो, मैं कह रहा हूँ नीचे उतरो। बचपना नहीं है आकाश, मेरी अग्नि परीक्षा है। अब जब मैं मर जाऊंगी तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही थी और वो दोनों गलत। क्या बोल रहे हो तुम? देखो बात मानो, प्लीज नीचे उतरो, प्लीज नीचे उतरो। आकाश, पास बताना, मैं कूद जाऊंगी। मुझे मार जाने दो तुम ऐसा कुछ नहीं करो। तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है ना? ऐश, मुझे तुम पे यकीन है। जो लड़की खुद को सही साबित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकती है, उस पर मैं कैसे यकीन नहीं कर सकता बताओ? मुझे तुम पे यकीन है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, मुझसे गलती हो गई, I'm so sorry। मैं तुम्हें अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी, लेकिन हाँ, अब सुमित्रा दादी और लक्ष्मी को तो इस दुनिया से दूर करके रहूंगी मैं। सुमित्रा जी, सभी मेहमान चले गए। अब आप ही बताइए, मैं रुकूं या अग्नि को शीतल कर दूं? अब हवन कुंड की अग्नि को शीतल कर दीजिए। अरे आकाश को तो आने दे सुमित्रा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं ये लड़की ने जो हमारे साथ किया है, उसके बाद आकाश इस लड़की के साथ कभी शादी नहीं करेगा। पंडित जी, अग्नि शांत कर दीजिए। जी। ये अग्नि नहीं बुझेगी। मुझे और ऐश्वर्या को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि हम दोनों को अलग करने में आप दोनों की साजिश है। दादी, शादी तो होगी, 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 शादी तो होगी। चलो। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हमारे होते हुए आप ये शादी नहीं कर सकते। आपकी पत्नी नंदिनी जिंदा है। मतलब इतने दिनों से तुम हमें धोखा दे रही हो? ये सब करके क्या मिला तुमको? बोलो। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए थे, बल्कि आपको नई जिंदगी देने आए थे। इस ऐश्वर्या से आपको बचाने के लिए आए थे। उस दिन भी ये आपको धक्का देने वाली थी, इसलिए आए थे हम आपके पास, लेकिन आपने हमारी एक बात नहीं सुनी और नतीजा क्या हुआ? गिर गए हम वहां से। क्या? मैं आकाश को क्यों मारना चाहूंगी? आकाश, तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो, चलो मुझसे शादी करो। रुको, हमारे धर्म में एक आदमी दो पत्नियां नहीं रख सकता। नंदिनी के होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। आकाश, बोलो इन्हें, तुम चुप क्यों? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं और ये लोग तुम्हें तुम्हारे पहले प्यार से अलग कर रहे हैं। तुम
तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। हाँ ऐश्वर्या, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ये जो मंडप सजा है वो हमारे लिए सजा है और मैं ये शादी किसी भी हाल में करके रहूंगा दादी। चलो ऐश्वर्या। अंग्रेजी हीरो, धर्म के अनुसार हम आपकी पत्नी हैं। हमारे होते आप ये अनर्थ नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करूंगा या ना, लेकिन तुम मुझे ऐश्वर्या से प्यार करने से नहीं रोक सकते। इसलिए मैं और ऐश्वर्या आज यूएस जा रहे हैं। चलो ऐश्वर्या। रुको, तुम अपने पहले प्यार के लिए अपने पूरे परिवार को छोड़कर चले जाओगे? जिस तरीके से तुम ऐश्वर्या से प्यार करते हो, हम भी तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारे दिल के टुकड़े हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। दादी, आपके कोई भी आंसू ना मुझे जाने से रोक नहीं सकते, क्योंकि मैं इस घर में बहुत घुट-घुट के जी लिया हूं, लेकिन अब मैं खुल के जिंदगी जीना चाहता हूं अपने प्यार के साथ। चलो ऐश्वर्या। रुको आकाश, तुम तो खुल के अपनी जिंदगी जी लोगे, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद हम तो दर्द भरी जिंदगी जिएंगे। उसका क्या? अंग्रेजी हीरो, आप इस लड़की के लिए अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकते। दादी माँ की तरफ देखिए ना, उन्हें देखकर आपको तरस नहीं आता? तरस तो तुम्हें खाना चाहिए, हम सब पे, क्योंकि ये सब जो हो रहा है ना, इन सब की जिम्मेदार तुम हो। चलो ऐश्वर्या। नहीं नहीं आकाश, नहीं। हमारी जिंदगी हमारे सांसों की बदौलत नहीं, हमारे बच्चों की बदौलत से है। तुम हमारे दिल के टुकड़े हो आकाश, हमें छोड़कर मत जाओ। दादी हाथ छोड़िए मेरा। नहीं आकाश, दादी नहीं। छोड़िए मेरा। आकाश, दादी माँ क्या हो रहा है आपको? दादी आपको क्या हो रहा है? दादी 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 माँ उठिए ना दादी माँ। दादी माँ, कायेन वाचा विद्या बलम देव फलम तदेव। नहीं, हम अपनी सच्चाई बताकर अपनी दादी माँ को नहीं खो सकते, लेकिन करें तो क्या करें? हम अपनी आंखों के सामने अपने पति की शादी होते हुए भी तो नहीं देख सकते हैं ना। कन्या आगे आए और फिर शुरू करें। कन्या की मांग में सिंदूर भरना। विवाह संपन्न हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय। अब देखो कैसे घर की ये बहू इस घर में भूचाल लेकर आती है।
हमारे पास, पर कम से कम पत्नी होने का हक तो था ना, वो भी जीत के उस ऐश्वर्या को दे दिया। काहे कि आपने दूसरी शादी, आपने सिर्फ हमारे जीवन में सौतन नहीं लाई है, इसके साथ साथ आंसुओं का सैलाब भी लाया है। इस वक्त आप लोग यहाँ? हाँ, वो क्या है ना कि हमारे घर में नए जोड़े की नजर उतार के ना गरीबों में पैसा देने की प्रथा चली आ रही है, तो इसलिए हम चले आए तुझे पैसे देने के लिए। रख, चल कमी। क्या है ये बनारस से न्योता आया है, होली का। बनारस से शकुंतला जी ने भिजवाया है। पहचानते हैं हमको। सुमित्रा जी, हम आपके और आपके परिवार को हमारे परिवार की तरफ से बनारस की होली के अवसर पर जश्न में आने का निमंत्रण देते हैं। इस होली में भगवान आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग लेकर आए। हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, आपकी शकुंतला देवी। शकुंतला जी के यहाँ से हमारे लिए निमंत्रण आया है, लेकिन हम नहीं जा सकते। मगर क्यों? हम कैसे नजर मिलाएंगे वहां के लोगों से? लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि क्या मजबूरी थी कि अपने बहू की मौत के 2 हफ्ते के अंदर ही अपनी पोती की शादी करा दी। लोग हमें हमारी बहू की कातिल समझेंगे। नहीं बड़ी बहू जी, ऐसा मत सोचिए। आपको विश्वास है ना कि आपकी बहू नंदिनी जिंदा है, तो बस अपने उसी विश्वास पे अटल रहिए और बनारस की सबसे बड़ी होली में सर उठाकर जाइए। वादा कीजिए कि आप अपने बहू के लिए बनारस की सबसे बड़ी होली में जरूर जाएंगे। ठीक है, हम बनारस की होली में जरूर जाएंगे और आकाश को भी लेकर जाएंगे। आपको जाना है तो जाइए, मुझे नहीं जाना। मैं यहाँ सुकून से अपने पहले प्यार के साथ होली मनाऊंगा। ठीक है, वैसे ही अपने रंग बदल कर तुम हमारे साथ होली मना ही चुके हो। तुम्हें नहीं चलना है तो मत चलो, लेकिन हम बनारस की सबसे बड़ी होली में जरूर जाएंगे। आप नाराज मत होइए दादी, हम होली के जश्न में जरूर जाएंगे। मेरे लिए चलो ना जान, प्लीज। ऐश्वर्या, हम इससे अच्छी होली पार्टी में जाएंगे। हाँ हाँ, अच्छी बात है। वैसे भी ऐश्वर्या की काली परछाई बनारस की होली में नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी बात है ना, तो ऐश्वर्या की परछाई बनारस की होली में जरूर पड़ेगी। चलो, लेकिन वहां पे कोई भी बदतमीजी की तो हमसे माफी की उम्मीद मत रखना। तुम दादी माँ अंग्रेजी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते। राम जी, कोई तो ऐसा चमत्कार दिखाइए कि इस होली पे इन दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट जाए और दोनों के बीच प्यार का रंग घुल जाए। सुमित्रा देवी बनारस की होली में जाएगी तो जरूर, पर मेरा दावा है कि वो अयोध्या वापस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मैं बनारस में ही उन्हें मोक्ष दिलाने के सारे इंतजाम करने वाली हूँ। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.